जानना चाहूँगा, जिस तरीके से खाने में नमक नहीं हो तो पता चल जाता है खाना में सही नहीं, उस तरीके से आज हमारी फिल्म हो गई। अगर उसमें म्यूजिक ना हो तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी बढ़ गए, कोविड के बाद से OTT काफ़ी तेज़ी से दौड़ पड़ा है, और कहीं ना कहीं अब यूथ सिंगर्स भी सामने आ रहे। कई सिंगर्स अभी हर कोई बंदा अपनी एक कहीं ना कहीं गाने लॉन्च कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो आप दोनों को क्या लगता है, जिस तरीके की आपने अपनी जर्नी अभी तक बताई है, तो क्या लगता है किस तरीके का चेंज आप चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? अगर हो जाए तो थोड़ी कहीं ना कहीं और म्यूजिक इंडस्ट्री एक और टॉप पर जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हो भी रहा है। मैं बोलता, आप जो कह रहे हैं ना वो इतना अच्छा है। जब बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी डाइवर्स हो गई है तो नए नए सिंगर्स और नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें काम करने के लिए। जैसे हम जितना कमर्शियल म्यूज़िक कर रहे हैं फिल्मों में, उतना ही एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक हम OTT पे कर रहे हैं। जैसे TVF के काफ़ी शोज़ हम करते हैं, हॉस्टल डेज हो गया, परमानेंट रूममेट्स हमने किया है, फिर उसके बाद अभी ह्यूमरसली वॉर्स आने वाला है, सिक्सर जो था उनका क्रिकेट पे, तो उसमें काफ़ी नए सिंगर्स को TVF खुद अपॉर्चुनिटी देती है। और काफ़ी अलग जॉनर्स भी उसमें जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनका काम सुन के उसमें लिया जाता है। वर्सेस कभी कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा में वही 5-6 नाम के बीच में ही चलता है कि यही सिंगर यही है। तो वो आई बिलीव कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और क्या है ना, न्यू टैलेंट को ना लोग हमेशा थोड़े अनकाइंड रहते हैं, हमेशा ऐसा रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हड्डी में 7 गाने हैं बट 3-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं हड्डी पे बिना सुने कि अरे ये एल्बम में तो अरिजीत सिंह का कोई गाना ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अ न्यू सिंगर। एक नया सिंगर भी हम अगर हर गाना अरिजीत सिंह से करवाएंगे तो नए लोग कब आएंगे? सो आई गेस बहुत ज़रूरी है कि हम नए टैलेंट को, और आप हड्डी का एल्बम देखिए तो सब 7 सिंगर्स सब अलग है। एक रेखा जी है, दूसरी प्राजक्ता है, बाकी सब ऑलमोस्ट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिल्म के लिए काफ़ी नए हैं। मैं आपसे एक लास्ट ही जानना चाहूँगा, अगर हम सारी टेक्नोलॉजी को भूलकर अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो हम देखते थे कि पहले रेडियो चलता था सिर्फ और हम उसकी आवाज़ से पहचान जाते थे कि हाँ ये मोहम्मद सर की आवाज़ है या इनकी आवाज़ है। पहले इस तरीके का हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता, गाने की आवाज़ से पता चलता था बिना देखे। एज एन सिंगर, एज एन कंपोजर, एज एन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है किस तरीके का एज एन म्यूजिक के अंदर हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कितनी क्या मशक्कत करनी पड़ती है, किस तरीके से हम अपनी छाप बना सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर में? छाप आप बिल्कुल बना सकते हो सर। आप तभी का बिल्कुल आप करेक्ट बोले कि रफ़ी साहब है या लता दीदी है या इनके, बिकॉज वो लोग एक फिल्म में 10-10 गाने होते थे तभी, और सारे वही गाते थे। 4 ही तो सिंगर्स थे सर, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, किशोर दा थे, लता दीदी और आशा थे। ये लोग ही काम कर रहे थे, ये लोग ही गाने गा रहे थे। तो ऑब्वियसली उनका लेवरेज ज़्यादा होता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली उनको सुनते हो। आज के एरा में भी आप देखो, जैसा रोहन ने बोला, लोग बोल रहे हैं कि अरिजीत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गाने अरिजीत गा रहे हैं। तो आप आज भी अगर रेडियो पे जब भी उसका गाना प्ले होगा तो आपको पता चल जाता है कि अरिजीत है। रोहन ने जैसे कहा, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन यहाँ पर होना ही चाहिए। यहाँ पर एक सिंगर को ही लेके कंटिन्यूसली अगर काम करते रहोगे तो ऑब्वियसली उनकी पहचान बनेगी, लेकिन उनके बिना बाकी लोगों की पहचान नहीं बनेगी, है ना? तो सबको अगर हर एल्बम में नए सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और गाते रहेंगे रेगुलरली, हालांकि अच्छा होना चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर अच्छे लोग गाते ही रहेंगे तो उनकी आवाज़ें भी ऐसे ही पहचान में आएंगी। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक एज इन आई थिंक 2-3 साल पहले तक म्यूज़िक वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, है ना? अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बन रही है बिकॉज इंडिपेंडेंट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इट इज़ अ मेजर चेंज आई थिंक, और ये होना ही चाहिए कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे अब्रॉड में भी आप देखो तो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वहाँ पर शायद एक्टर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके सिंगर्स को होता है ना? आई थिंक यहाँ पर भी वो चेंज आ रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। एंड लास्टली, इस सपनों की नगरी यहाँ पे अक्सर कई लोग रोज आते हैं, लाखों लोग आते हैं सपने लेकर। उन यूथ्स को, उन सिंगर्स को जिस तरीके से पहुँचना, कहीं ना कहीं जितनी सक्सेस आपने भाई कहीं ना कहीं चाहते कि इससे थोड़ी भी अगर सक्सेस हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाए, तो उन यंगस्टर्स को, उन यूथ को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज़ अपना काम, अभी तो इजी हो गया है अपना काम बाहर लाना, आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपना काम ला सकते हैं, और हम भी वो देखते हैं। हमने काफ़ी सिंगर्स के इंस्टा रील्स देख के ही उनको बुलाया है, उनसे सॉन्ग्स गवाए हैं। तो प्लीज़ आपका काम बाहर जितना आएगा वो
अच्छा ही है। और डोंट लूज हार्ट, आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बार आपसे स्क्रैचेस करवा देते हैं और फिर फाइनल वर्जन कोई बड़े सिंगर से करवाते हैं, बट यही आप जब 10 स्क्रैचेस गाओगे ना तो 100% उसमें से एक फाइनल होगा। तो आई मीन इतना ज़्यादा काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी में आप आपका नंबर भी आएगा। हमारा भी वैसे ही हुआ था। बस मेहनत करते रहना है, हमारी फील्ड ही वैसी है, आपको मेहनत करते रहना है और फोकस रखना है, म्यूजिक करते रहना है, गाते रहिए, लोगों तक अपने आप पहुँच जाए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।